वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एज ऑफ एल्ट्रॉन मूवी की। आज मैं एवेंजर्स द एज ऑफ एल्ट्रॉन मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी की स्टोरी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के बाद की है। उस मूवी में हमें हाइड्रा की असलियत पता चली थी और कैप्टन अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाइड्रा और शील्ड को तबाह कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हाइड्रा के बहुत सारे एजेंट्स दुनिया में फैले हुए थे जिन्हें निक फ्यूरी ने ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर 2015 में एवेंजर्स को पता चलता है स्कोविया में हाइड्रा का एक अड्डा है और जहाँ पे लोकी की वो जादुई छड़ी यानी कि सेप्टर मौजूद है। इसलिए सभी एवेंजर्स मिलकर हाइड्रा के उस अड्डे पे अटैक करते हैं। स्कोविया में बैरन स्टकर नामी शख्स हाइड्रा का वो अड्डा चलाता था और उसने सेप्टर की पावर से बहुत सारे वेपन्स बना लिए थे और वो इससे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था और इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे लोगों की जान गई थी और आखिर में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे, वांडा और पीट्रो मैक्सिमोव। इन दोनों जुड़वा बहन भाइयों को सेप्टर की पावर से पावर्स मिली थी। पीट्रो को सुपर स्पीड की पावर मिली थी और वांडा को माइंड कंट्रोल और टेलीकाइनेटिक पावर्स मिली थी। जब एवेंजर्स हाइड्रा के उस अड्डे पर अटैक करते हैं, पहले तो बैरन स्टकर के लोग उस पर हमला करते हैं और बाद में उसमें वांडा और पीट्रो भी शामिल हो जाते हैं, पर आखिर में स्टकर के लोग हार जाते हैं और कैप्टन अमेरिका स्टकर को अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आयरन मैन वहाँ जाकर उस सेप्टर को ढूंढता है। तभी वांडा वहाँ पहुँच जाती है और वो अपनी पावर्स से आयरन मैन को उसका डर दिखाती है। आयरन मैन का सबसे बड़ा डर ये था कि एलियंस एक बार फिर इस दुनिया पर हमला करेंगे जिसे वो रोक नहीं पाएगा और उसके सभी दोस्त मारे जाएंगे। आयरन मैन के इस डर के देखने के बाद वांडा उसे वो सेप्टर लेके जाने देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि टोनी उस सेप्टर की पावर को नहीं संभाल पाएगा। और फिर एवेंजर्स अपने हेडक्वार्टर लौट जाते हैं। थोर उस सेप्टर को एस्गार्ड लेके जाने वाला था। टोनी वो सेप्टर उससे कुछ दिनों के लिए उधार मांगता है और जब वो इस सेप्टर की स्टडी करता है उसे पता चलता है कि इस सेप्टर में बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर काफी टाइम से ऐसा ही एक एआई प्रोग्राम बनाने की कोशिश में थे जिसे वो अल्ट्रॉन नाम देने वाले थे। हालांकि टोनी के पास जार्विस नाम का प्रोग्राम पहले से ही था, लेकिन जार्विस इतना एडवांस नहीं था। इसलिए टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाने का सोचा था ताकि उसे दुनिया की हिफाजत का काम सौंप दे, जिससे कि एवेंजर्स रिटायर्ड हो सके। और टोनी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अल्ट्रॉन को बना पाता, लेकिन उसे अब वो सेप्टर मिल चुका था जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी थी जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए टोनी और ब्रूस ने सेप्टर की हेल्प से अल्ट्रॉन को बनाना शुरू किया, पर उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि बाकी लोगों से बात करने में और उनसे मंजूरी लेने में काफी टाइम लग जाता और ये सेप्टर उनके हाथ से निकल जाती। और उसके बाद टोनी और ब्रूस कई दिन इस पर काम करते हैं और अल्ट्रॉन तकरीबन तैयार हो ही चुका था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बचा था। फिर एवेंजर्स अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी करते हैं, पर इसी दौरान टोनी और ब्रूस की गैर मौजूदगी में अल्ट्रॉन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है और वो एक्टिवेट होते ही इंटरनेट की मदद से इस दुनिया और इसमें मौजूद तमाम इंसानों के बारे में जान जाता है। अल्ट्रॉन को दुनिया की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर इस दुनिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है तब वो ये मान लेता है कि इंसान ही दुनिया के लिए खतरनाक हैं और वो सब इंसानों को मारने का फैसला कर लेता है। अल्ट्रॉन के ऐसे खतरनाक इरादों को देखकर जार्विस टोनी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन जार्विस को मार देता है और उसके बाद अल्ट्रॉन अपने आप को टोनी स्टार्क की रोबोट आर्मी में अपलोड करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ एवेंजर्स की पार्टी चल रही थी, तभी अल्ट्रॉन कुछ रोबोट्स के साथ वहाँ आता है और वो उन पर हमला कर देता है। तभी सब हीरोज मिलकर उन रोबोट्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक रोबोट वो सेप्टर लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग टोनी से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उसने किसी को बिना बताए इतना बड़ा काम कर लिया था। और फिर सब हीरोज अल्ट्रॉन को पकड़ने का सोचते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि अल्ट्रॉन ने खुद को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। फिर अल्ट्रॉन स्कोविया पहुँचता है। वहाँ वो हाइड्रा के अड्डे पे पहुंचकर खुद के लिए एक नया रोबोट बॉडी बनाता है और वो अपने लिए ड्रोन्स की आर्मी भी तैयार करता है। अल्ट्रॉन का मकसद था पूरी इंसानियत को खत्म करना। उसके इस मिशन में सिर्फ एक ही परेशानी थी और वो थे एवेंजर्स के होते हुए वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वो सबसे पहले एवेंजर्स को मारना चाहता था, लेकिन उन्हें भी मारना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो स्कोविया में वांडा और पीट्रो से मिलता है। वांडा और पीट्रो को एवेंजर्स से नफरत थी, खास तौर पर टोनी स्टार्क से, क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स टोनी स्टार्क की इंडस्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब से ही मारे गए थे। हालांकि वो बॉम्ब किसी टेररिस्ट ने फेंका था, लेकिन फिर भी वांडा और पीट्रो अपने पेरेंट्स की मौत के लिए टोनी स्टार्क को ही जिम्मेदार मानते थे और वो एवेंजर्स को भी पसंद नहीं करते थे। और अल्ट्रॉन को जब ये पता चला वांडा और पीट्रो के पास सुपर पावर्स हैं और वो एवेंजर्स से भी नफरत करते हैं, उसने इन दोनों को अपने साथ मिला लिया और उसने इन दोनों से झूठ बोला कि वो सिर्फ एवेंजर्स को ही मारना चाहता है। अल्ट्रॉन को अपने मिशन के लिए वाइब्रेनियम की जरूरत थी, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। तभी अल्ट्रॉन को पता चलता है कि ओलिसिस
क्लो नामी शख्स के पास वाइब्रेनियम बड़ी मिकदार में मौजूद है, जो कि उसने वकांडा से चुराया था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे स्ट्रकर से मिलती है। दरअसल वो स्ट्रकर से जेल में मिलने जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो स्ट्रकर को मार डालता है और उसकी एक फोटो वो एवेंजर्स को भेज देता है उन्हें उकसाने के लिए। वो फोटो देखते ही एवेंजर्स समझ जाते हैं कि स्ट्रकर कुछ ऐसी बात जानता था जो अल्ट्रॉन उनसे छुपाना चाह रहा है, इसलिए उसने स्ट्रकर को मार डाला। लेकिन जब वो स्ट्रकर की कुछ फाइल्स चेक करते हैं, उनसे उन्हें एल्यूसिस क्लो के बारे में पता चलता है, जिसे देख के टोनी ये समझ जाता है कि अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम की तलाश है, जो कि सिर्फ एल्यूसिस क्लो के पास है। फिर अल्ट्रॉन वांडा और पीटरो को लेकर एल्यूसिस क्लो के पास जाता है। वहाँ वो क्लो के बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजता है और उससे वो पूरा वाइब्रेनियम खरीद लेता है। उतने में एवेंजर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ एक फाइट शुरू होती है। अल्ट्रॉन टोनी को अपने साथ फाइट में उलझा कर रखता है और दूसरी तरफ वांडा अपनी पावर्स से सब सुपर हीरोज को उनका डर दिखाती है, जिससे सब अपना होश खो देते हैं। और उसी तरह अल्ट्रॉन के सारे रोबोट्स वाइब्रेनियम वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। फिर वांडा ब्रूस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो हल्क बन जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू करता है। फिर आयरन मैन अल्ट्रॉन से निपटकर हल्क के पीछे जाता है और वो अपने हल्क बस्टर आर्मर की मदद से हल्क को रोकने की कोशिश करता है, पर हल्क को रोकने के चक्कर में पूरे शहर में तबाही फैल जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। और फिर काफी मुश्किल से टोनी हल्क को हराता है। क्लिन बार्टन को छोड़कर, यानी कि हॉकाई को छोड़कर, सभी एवेंजर्स वांडा की पावर से बहुत बेहाल हो चुके थे और हल्क और टोनी स्टार्क की फाइट की वजह से पूरी दुनिया में एवेंजर्स की बदनामी हो रही थी। इसलिए सभी सुपर हीरोज अपने हेडक्वार्टर जाने की बजाय कुछ दिनों के लिए कहीं और जाने का फैसला करते हैं और फिर हॉकाई उन्हें अपने घर लेकर जाता है, जहां उसकी फैमिली रहती थी। और फिर सभी सुपर हीरोज वहाँ रहना शुरू करते हैं और फिर थोर वहाँ रुककर डॉक्टर सेल्विक से मिलने जाते हैं। जब वांडा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल थोर पर किया था, तब थोर को एक ख्वाब नजर आया था और वो ख्वाब फ्यूचर का लग रहा था। इसलिए थोर डॉक्टर सेल्विक से मिलकर वाटर ऑफ साइड्स जगह पर जाता है। उस जगह पर ऐसी पावर्स मौजूद थी जो ख्वाबों की ताबीर बताती थी और थोर जब उस पानी में उतरता है, वो ये ख्वाब दोबारा देखता है। दरअसल ये एक पेशन गोई थी कि थोर के हाथों एसगार्ड खत्म हो जाएगा और इसके अलावा थोर को इन्फिनिटी स्टोन्स भी नजर आते हैं, जिन्हें कोई हासिल करना चाह रहा था, और उसे एक नए शख्स की पैदाइश भी दिखती है। जबकि दूसरी तरफ हॉकाई के घर पर सभी एवेंजर्स परेशान थे। वो अल्ट्रॉन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी निक फ्यूरी उन्हें मिलने वहाँ आते हैं और वो सबको समझाकर लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। और उधर अल्ट्रॉन दुनिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की कोशिश में लगा था, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब के पासवर्ड को हैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई अनजान शख्स उस पासवर्ड को लगातार चेंज कर रहा था ताकि अल्ट्रॉन दुनिया को तबाह न कर पाए। जब अल्ट्रॉन का न्यूक्लियर बॉम्ब वाला प्लान फेल हो जाता है, तो वो एक और नए प्लान पर काम शुरू करता है, लेकिन इससे पहले वो खुद को अपग्रेड करना चाह रहा था। वो खुद के लिए परफेक्ट बॉडी बनाना चाह रहा था जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, जिसके लिए अल्ट्रॉन वांडा और पीटरो के साथ साउथ कोरिया जाता है। वहाँ वो हेलन चो नामी साइंटिस्ट से मिलता है। डॉक्टर हेलन, जो कि एवेंजर्स की फ्रेंड थी, उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो जख्मी लोगों को ठीक कर सकती थी और नया बॉडी भी बना सकती थी। अल्ट्रॉन खुद के लिए वाइब्रेनियम और आर्टिफिशियल स्किन की बॉडी बनाना चाह रहा था, क्योंकि वो रोबोट बनकर नहीं रहना चाहता था, और इस काम के लिए उसने डॉक्टर हेलन को उस सेप्टर से काबू कर लिया और उसकी मशीन से वाइब्रेनियम की बॉडी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की बॉडी बनाना शुरू कर दी। और जब वो बॉडी आधी बन जाती है, अल्ट्रॉन सेप्टर को तोड़कर उसमें से माइंड स्टोन निकाल लेता है और वो उस बॉडी के सर में माइंड स्टोन लगा देता है। अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम की मजबूती और इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स चाहिए थी, और फिर कुछ टाइम बाद वो बॉडी तैयार हो जाती है और अल्ट्रॉन खुद को उसके अंदर अपलोड करना शुरू करता है। अल्ट्रॉन की पुरानी बॉडी में कोई दिमाग नहीं था, वो तो सिर्फ एक प्रोग्राम था, इसलिए पहले वांडा उसका दिमाग नहीं पढ़ पाई थी, पर इस नई बॉडी में एक दिमाग था और अल्ट्रॉन खुद को उसमें अपलोड कर रहा था, इसलिए वांडा अपनी पावर्स की मदद से उसका दिमाग पढ़ सकती थी। और जैसे ही वो उसके दिमाग में देखती है, उसे इस दुनिया की बर्बादी नजर आती है और उसे अल्ट्रॉन का असली इरादा पता चल जाता है। तब वांडा और पीटरो को अंदाजा होता है वो अल्ट्रॉन का साथ देकर गलत कर रहे थे, इसलिए वांडा अपनी पावर्स की मदद से डॉक्टर हेलन को सेप्टर की पावर से बाहर निकालती है और हेलन होश में आते ही उस बॉडी में अल्ट्रॉन की अपलोडिंग को रोक देती है और वांडा और पीटरो वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एवेंजर्स को पता चल गया था कि अल्ट्रॉन डॉक्टर हेलन की मशीन से अपने लिए एक नई बॉडी बना रहा है। कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो साउथ कोरिया जाते हैं अल्ट्रॉन को रोकने के लिए, लेकिन कैप्टन जब तक उस लैब में पहुँचता है, अल्ट्रॉन वहाँ से भाग चुका था। तब डॉक्टर हेलन कैप्टन को बताती है उस बॉडी में एक इन्फिनिटी स्टोन लगा हुआ है, इसलिए उस बॉडी को तबाह करने से पूरा शहर तबाह हो सकता है, इसलिए उन्हें उस मशीन को टोनी के पास लेकर जाना होगा। उधर अल्ट्रॉन उस मशीन को एक ट्रक में रखकर शहर से भाग रहा था और वो साथ साथ खुद को उसमें अपलोड भी कर रहा
था। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई उस ट्रक का पीछा करना शुरू करते हैं और अल्ट्रॉन अपनी अपलोडिंग रोककर ट्रक से बाहर आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। कैप्टन और अल्ट्रॉन के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है और जब उस फाइट को टीवी पर दिखाया जा रहा होता है, वांडा और पीटरो उस फाइट को देखते हैं और वो कैप्टन की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्लैक विडो उस ट्रक में घुस जाती है और उस मशीन को ट्रक से निकाल कर हॉकाई के प्लेन में डाल देती है। और इससे पहले कि वो प्लेन में पहुंच पाती, अल्ट्रॉन उसे किडनैप कर लेता है और उस वक्त ब्लैक विडो की बजाय उस बॉडी को बचाना जरूरी था, इसलिए हॉकाई वहाँ से निकल जाता है और फिर वो टोनी के पास वो बॉडी लेके जाता है। बाकी सब लोग चाह रहे थे कि टोनी इस मशीन को खोलकर बॉडी को डीएक्टिवेट कर दे, और टोनी के दिमाग में कुछ और था। वो ब्रूस को बताता है कि जार्विस अभी तक मरा नहीं है। जब अल्ट्रॉन जार्विस को मार रहा था तब जार्विस इंटरनेट की मदद से वहाँ से निकल भागा था और वो तब से अल्ट्रॉन पर नजर रख रहा था और वो अनजान शख्स जार्विस ही था जिसने अल्ट्रॉन को न्यूक्लियर बॉम्ब का पासवर्ड हैक करने से रोका था। इसलिए टोनी ब्रूस को बोलता है उस बॉडी में उसे जार्विस को अपलोड करना चाहिए, पर ब्रूस इस काम से डर रहा था क्योंकि अल्ट्रॉन ने इस बॉडी में खुद को आधा अपलोड कर दिया था और जार्विस को उसमें अपलोड करने से कुछ बुरा भी हो सकता था। लेकिन टोनी फिर भी ब्रूस को राजी कर लेता है और वो दोनों जार्विस को उसमें अपलोड करना शुरू करते हैं। तभी कैप्टन वहाँ वांडा और पीटरो को लेकर पहुँच जाता है और वो टोनी और ब्रूस को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वहाँ थोर आ जाता है और वो अपनी पावर से उस मशीन को चालू कर देता है जिससे वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर उस मशीन से बाहर आता है एक एंड्रॉइड रोबोट, और जो बना था अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंडस्टोन की मदद से, और वो बहुत ही पावरफुल था। तभी स्टीव थोर से पूछता है कि उसने ये रोबोट बनाने में मदद क्यों की। तभी थोर उसे बताता है कि उसने फ्यूचर का एक ख्वाब देखा था जिसमें उसने माइंडस्टोन से इस रोबोट को बनते देखा था और सिर्फ इसी रोबोट की मदद से उस अल्ट्रॉन को तबाह किया जा सकता है। और थोर के उस ख्वाब की वजह से इस रोबोट को विजन का नाम दिया जाता है और ये विजन एवेंजर्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब विजन थोर का हथौड़ा उठा लेता है तो सबको उस पर यकीन हो जाता है क्योंकि म्यूनल को सिर्फ बहुत ही काबिल और अच्छे लोग ही उठा सकते हैं। फिर हॉकाई को पता चलता है कि अल्ट्रॉन ब्लैक विडो को स्कोविया लेके गया है, इसलिए सभी सुपर हीरोज वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। उधर अल्ट्रॉन स्कोविया में हाइड्रा के अड्डे पे था, उसके पास अभी भी बहुत सारा वाइब्रेनियम बचा हुआ था, इसलिए वो कुछ वाइब्रेनियम से अपने लिए एक नई बॉडी बनाता है और बाकी वाइब्रेनियम से एक बहुत बड़ी मशीन तैयार करता है। वो उस मशीन से स्कोविया के एक शहर को आसमान में लेकर जाने वाला था और फिर इसे मिटियोर की तरह जमीन पर गिराने वाला था ताकि उससे इंसानों का खात्मा हो जाए। फिर सभी एवेंजर्स स्कोविया पहुंचते हैं और अब वांडा, पीटरो और विजन भी उनकी टीम में शामिल था। उन सबको मालूम था कि अल्ट्रॉन वहां जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए वो सब मिलकर पूरे शहर को खाली करना शुरू करते हैं और ब्रूस बैनर ब्लैक विडो को हाइड्रा के अड्डे पर जाकर आजाद करवाता है, जबकि दूसरी तरफ अभी आधा ही शहर खाली हुआ था। तभी अल्ट्रॉन उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे पूरा शहर ऊपर उठने लगता है और उसके साथ ही अपने रोबोट की आर्मी को पूरे शहर में छोड़ देता है ताकि सभी एवेंजर्स उन रोबोट से उलझे रहें और उसका मकसद पूरा हो जाए। तभी वहाँ विजन आता है, वो अल्ट्रॉन को पकड़कर उसे इंटरनेट से डिलीट कर देता है ताकि अब वो कहीं भाग न सके। फिर सभी हीरोज उन रोबोट से लड़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे शहर ऊंचाई पर जा रहा था, खतरा और बढ़ता जा रहा था और अब उस मशीन को बंद भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसे छेड़ने से भी शहर नीचे गिर सकता था और शहर के लोग मर सकते थे। इसलिए निक फ्यूरी एक बहुत बड़ा हेलीकैरियर लेकर वहाँ आते हैं और शहर के सभी लोगों को उसमें बिठाना शुरू करते हैं। उनके साथ रोडी यानी कि वार मशीन भी वहाँ आ जाता है और वो अल्ट्रॉन के रोबोट्स को मारने में मदद करता है। तब तक शहर काफी ऊंचाई तक उठ चुका था, इसलिए अल्ट्रॉन उस मशीन को बंद करने के लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन सभी हीरोज उस मशीन के आसपास जमा हो जाते हैं। अल्ट्रॉन उन पर अपनी आर्मी से हमला करता है पर एवेंजर्स बहुत सारे रोबोट्स को मार डालते हैं। तभी आयरन मैन, विजन और थोर अपनी पावर्स की मदद से उस वाइब्रेनियम के अल्ट्रॉन को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। अब अल्ट्रॉन बहुत कमजोर हो गया था और उसके रोबोट्स भी खत्म होते जा रहे थे, इसलिए वो क्वीन जेट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जाते जाते उस जेट से हमला करता है जिससे पीटरो मारा जाता है और फिर हल्क उस क्वीन जेट पर हमला करता है और वो उसमें घुस के अल्ट्रॉन को नीचे फेंक देता है। तभी वांडा वहाँ आती है और वो वाइब्रेनियम के बने हुए अल्ट्रॉन को मार के अपने भाई की मौत का बदला लेती है। अब पूरा सिटी खाली हो चुका था, अल्ट्रॉन के सभी रोबोट्स खत्म हो चुके थे, सभी हीरोज भी उस हेलीकैरियर में चले गए थे। तभी एक बचा हुआ रोबोट उस मशीन का बटन दबा देता है जिससे वो शहर नीचे गिरने लगता है। इसलिए आयरन मैन और थोर अपनी पावर्स की मदद से उस मशीन पर हमला करते हैं जिससे वो मशीन फट जाती है और आसमान में ही वो शहर तबाह हो जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी भी एक रोबोट बचा हुआ था, वो आखिरी रोबोट था जिसके अंदर अल्ट्रॉन मौजूद था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी विजन वहाँ आकर उसे तबाह कर देता
है। तभी हीरोज हेलिकैरियर में आ गए थे, लेकिन हल्क अभी भी उस क्वीन जेट में था जिससे अल्ट्रॉन ने भागने की कोशिश की थी। हल्क अब जमीन पर वापस लौटना नहीं चाह रहा था क्योंकि वह खुद को इंसानों के लिए खतरा समझता था, इसलिए वो क्वीन जेट के जरिए किसी दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एवेंजर्स अपने लिए न्यूयॉर्क में नया हेडक्वार्टर बना लेते हैं। फिर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो नए एवेंजर्स यानी वांडा, विजन, सैम और रॉडी को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। और अब हॉकाई रिटायर्ड होकर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता है और थोर एस्गार्ड लौट कर इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जानने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था वही तो है जो इन इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें नजर आता है थैनोस, जो कि अपने हाथ में एक गाउंटलेट पहनता है। थैनोस ने अभी तक दूसरों को भेजा था इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने के लिए, पर वो सब नाकाम हुए, इसलिए वो खुद ही इन सब को हासिल करने का फैसला करता है। तो ये थी एवेंजर्स दी एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।